हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। कौन से अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी की सरकार की स्थापना की गई है। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919 में। बी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया। योग्यता के आधार पर भर्ती करना है, ये विचार कौन सी समिति या आयोग में व्यक्त किया गया। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, मैकाले समिति। बी, मैक्सवेल समिति। सी, इस्लिंगटन समिति। डी, ली आयोग। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, मैकाले समिति। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सबसे पहले मैकाले समिति ने व्यक्त किया था। राइट आंसर ए, मैकाले समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्नलिखित नियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल की अवधि के टाइम जो नियम बने उसे किस निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो इस किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि में बनाया गया जो अधिनियम है उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनके रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार किया गया। देखते इसके ऑप्शन। ए, संसद के द्वारा। बी, निर्वाचक मंडल के द्वारा। सी, भारत की जनता के द्वारा। डी, संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया। राइट आंसर होगा इसका डी, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहता। भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। देखते इसके ऑप्शन। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी, ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट आंसर होगा बी,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यही है जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे, जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहते। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राइट आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है। संसद में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा, बी भारतीय राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये इसका राइट आंसर होगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये संसद में शामिल नहीं होते हैं। और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा ये सभी संसद में शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। जब युद्ध होता है उसकी घोषणा या फिर शांति करने के लिए कौन कानूनी रूप से सक्षम है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या फिर शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए निलंबित निषेध, बी पूर्ण निषेध, सी पैकेट, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट ये सभी वीटो शक्तियाँ होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन सी सभा है या कौन सा दल है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा, डी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा सी विधानसभा। निम्नलिखित में से विधानसभा ऐसी है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। सिर्फ विधान परिषद ही है जो भाग नहीं लेती। राइट आंसर होगा इसका सी विधान परिषद। क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब हुआ था? देखते हैं इसके ऑप्शन। 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 15 अगस्त 1947 को, या फिर डी 15 अगस्त 1952 को। इसका राइट आंसर है ए 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। राइट आंसर होगा ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? देखते इसके ऑप्शन। ए 1971 में, बी 1977 में, सी 1976 में, डी 1985 में। इसका राइट आंसर है सी 1976 में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। राइट ऑप्शन होगा इसका सी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? कौन सी धारा है जो संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? देखते इसके ऑप्शन। ए धारा 23,
बी धारा 17, सी धारा 29/2, डी धारा 330 व 332। तो इसका राइट आंसर होगा डी धारा 330 व 332 है, जो संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है, आरक्षण बताती है। राइट आंसर होगा डी धारा 330 व 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें आरक्षित है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 50%, बी 47%, सी 33%, डी 37%। इसका राइट आंसर होगा 33%। राइट आंसर सी 33% है, जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करती है। कहाँ पे? पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। भारत में कौन सा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए संसद को, बी लोकसभा को, सी जनता को, डी राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा को। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। कौन सा? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी स्थायी, डी पसंद। इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य। राइट आंसर होगा इसका ए अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए।